वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट्स सी विद द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया इंक्लोजिंग द एलिप्स ई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ एसेंट्रिसिटी 1/2 एंड फोकस ±2 0. लेट पी क्यू आर विद द वेरिएबल ट्रायंगल whose vertex P lie on the circle C and the side QR of length 29 is parallel to the major axis of E and contains the point of intersection of E with the negative y-axis. Then the maximum area of the triangle PQR is. तो यहाँ पे एक क्लिप दिया हुआ है जिसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1 है। इसकी एसेंट्रिसिटी 1/a, इसकी एसेंट्रिसिटी दिया है 1/2 और इसकी जो फोकाई है वो दिए हैं ±2 और 0। अब फोकाई एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हमें मालूम है कि कोई एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1 का फॉर्म हो और हॉरिजॉन्टल हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर होता है और ए जो है वो बी से ग्रेटर होता है। और इसके जो फोकाई हैं, ये फोकाई इस एलिप्स के होते हैं ±AE और 0। तो हम यहाँ कंपेयर कर लें, यहाँ पे दिया हुआ है ये ±2 और 0। इससे कंपेयर करेंगे तो AE इक्वल टू हो जाएगा 2 और यहाँ पे हम E इक्वल टू जो 1/2 दिया है इसको पुट करें तो देखें यहाँ पे ये हो जाएगा A × 1/2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 4। जब A 4 मिल गया तो हम B निकाल सकते हैं। B के लिए क्या दिया हुआ है, हम यूज़ कर सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 - E स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और E स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू A की वैल्यू निकल गई 4 स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर हो जाएगा और ये दिया हुआ 2 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे B स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी यहाँ पे B इक्वल टू मिल जाएगा 2√3। तो देखें A मिल गया और B मिल गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का पार्ट है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट्स सी विद द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया एंक्लोज द एलिप्स। तो सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया एंक्लोज बाय द एलिप्स शुड बी ऑक्सिलरी सर्कल। ये जो सर्कल होगा ये तभी पॉसिबल है जब वो सर्कल क्या होगा, ऑक्सिलरी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ऑक्सिलरी सर्कल बनाते हैं। तो ये इसके वर्टेक्स होते हैं एलिप्स के, ये हो जाएगा आपका A दैट इज A0 और ये पॉइंट होता है -A और 0। तो जब हम दोनों एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस को यदि हम एंड पॉइंट मान के सर्कल बनाएं तो वो कहलाता है उसका ऑक्सिलरी सर्कल। तो इसका सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल इक्वेशन हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि लेट्स सी विद द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया एंक्लोज बाय द एलिप्स विथ सेंसिटिविटी 1/2 एंड फोकस 1/2। तो ये आपका SC हो गया ये सर्कल। अब देखें क्वेश्चन में, लेट पी क्यू आर विद द वेरिएबल ट्रायंगल वूज वर्टेक्स P लाई ऑन द सर्कल C। यानी यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है P दिया है, तो यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं P, पैरामेट्रिक फॉर्म ले लें तो ये हो जाएगा A cos थीटा और A sin थीटा। ये हो जाएगा पॉइंट ऑन सर्कल and the side QR of length 29 is parallel to the major axis T and contains the point of intersection of E with the negative of y-axis। तो ये नेगेटिव साइड बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये टच कर रहा है, एक ही पॉइंट में कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दिया है E और यहाँ पे ये दोनों जो कॉर्ड दिया है ये दिया है QR। ये हो गया QR और QR की लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ दिया हुआ है 29। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बना वो ट्रायंगल बन गया, ये PQR बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। देखें ये हमें निकालना है इसका मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए देखें डायरेक्टली ये तो एक ट्रायंगल बन गया ये। तो इस ट्रायंगल का यदि हम एरिया निकालें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस हम ले सकते हैं QR
और इसकी हाइट जो है यहाँ परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा कर देंगे, दैट इज़ पी एन इंटू पी एन हो जाएगा। अब क्यू आर तो मालूम है, क्यू आर कितना दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक दिया है, दी लेंथ साइड ऑफ लेंथ दिया हुआ है 29 है, 2a दिया हुआ है, दैट इज़ 2a। तो ये 29 नहीं है, यहाँ पे जो क्यू आर की लेंथ है ये क्या दिया है, 2a दिया हुआ है। तो देखें बेस इंटू हाइट, तो पी एन निकालें, तो पी एन के लिए मालूम है ये जो आपका पॉइंट, ये जो सेंटर है ये सी हो गया, और ये जो लेंथ होती है ये लेंथ होती है यहाँ पे बी। और अब यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट लिया हुआ है p, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे हम m ले लें तो p से m का डिस्टेंस जो पी एम ये आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा। तो देखें पी एम हो गया a साइन थीटा, और जो सी ई है ये इक्वल टू देखो एम एन हो जाएगा, मतलब एम एन इक्वल टू हो गया ये b। तो टोटल जो पी एन हो जाएगा, पी एन इक्वल टू ये हो जाएगा पी एम प्लस एम एन, मीन्स ए कॉस थीटा प्लस बी हो जाएगी लेंथ इसकी, ये लेंथ हो गई। सॉरी ए साइन थीटा नहीं, ये होगा सॉरी ए कॉस थीटा नहीं, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी हो जाएगा ये। तो देखिए आप पुट कर दें यहाँ पे, तो ये बन गया इक्वल टू एरिया इक्वल टू 1/2 क्यू आर, क्यू आर कितना दिया है 2a, और पी एन हो गया ए साइन थीटा प्लस बी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें ए और बी दोनों की वैल्यू मालूम है। यहाँ देखें ए इक्वल टू दिया है 4 और बी इक्वल टू दिया है 2√3। तो यहाँ पे ए इक्वल टू मिल जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ए मतलब हो गया 4, ये हो गया 4 साइन थीटा और प्लस 2√3। तो ये हो गया आपका एरिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम एरिया के लिए क्या करेंगे, हम इस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ देखें ए मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम कब होगा, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ए का जो मैक्सिमम एरिया निकालना है इसके लिए हम साइन थीटा को 1 पुट करें, तो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2√3। तो ये हो गया 4 प्लस 2√3, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 8, 2 प्लस √3। तो देखें ये इसका मैक्सिमम एरिया हो जाएगा इस ट्रायंगल का, जो कि इंस्क्राइब हो रहा है किसमें, सर्कल के इंस्क्राइब कर रहा है। देखें इसका आंसर हो जाएगा 4, 8, 2 प्लस √3, यहाँ भी ब्रैकेट होगा ये 2√3। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 4 होगा।